डियर स्टूडेंट्स, होप सो आर डूइंग वेल। सो मेनली आज की वीडियो का हमारा जो पर्पस है वो ये है कि VU001 के लेक्चर्स इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका वॉच पूरा करना क्यों इम्पोर्टेंट है, और सेकेंडली प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, तो प्रैक्टिकल क्विज़ेस अटैम्प्ट करना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल की जो प्रिपरेशन है मतलब उसकी प्रिपरेशन प्रैक्टिकल की वो किस तरह से की जाए, और उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। बिकॉज ऑलरेडी हम प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे पोस्ट की हुई है, बट मेनली हाईलाइट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन है कि हमें प्रैक्टिकल की बताएं कि हम प्रैक्टिकल की तैयारी को कैसे करें, तो हम उन चीज़ों को थोड़ा बहुत हाईलाइट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ऐसी है कि कुछ स्टूडेंट्स जो अपना LMS हैंडल नहीं कर सकते, उनके लिए सर्विसेज VU ब्राइट स्पार्क उनको प्रोवाइड कर रहा है। एंड LMS सर्विसेज में आपको पता है कि स्टूडेंट्स को प्रोमिनेंट कर रही होती हैं, और जॉब होल्डर्स को, और जो अपना LMS एक्टिविटीज़ उनके मार्क्स बहुत डिस्टर्बिंग जाते हैं क्विज़ेज़ में, GDBs में, इसमें असाइनमेंट्स में, वो अपना LMS हैंडल करवा सकते हैं। उसके अलावा से इन सर्विसेज से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये सर्विसेज भी चाहिए हो, आपको री एडमिशन करवाना है, कोर्स सिलेक्शन की समझ नहीं आ रही, डिग्री इश्यूज़ हैं, इन सब की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट हम आपको करेंगे इंशाल्लाह। आप फ्रीली हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म का अगर आपको मसला आता है। सो मेनली पहले हम बात करेंगे VU001 के लेक्चर्स की। अच्छा, बेसिकली VU001 कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है, ना ये पेपर में आना है कि इसके जो है लेक्चर्स आपके पेपर में आने हो या दिस एंड दैट, ठीक है। ये जस्ट VU001 CS स्टूडेंट्स को या IT के स्टूडेंट्स को जिनकी बैचलर्स IT में है, जिनका कंप्यूटर साइंस में है, या वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को VU001 देते हैं या नहीं, ठीक है। आई थिंक सब स्टूडेंट्स को ये VU001 दिया जाता है। अब इसका मेनली जो पर्पज़ है ना वो ये है कि इसमें ऑल जो लेक्चर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अबाउट VU के वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया क्या है स्टडी का, यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक स्टडी क्राइटेरिया के, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं इन लेक्चर्स जो मतलब बनाए हुए हैं, जिसमें कि ई लर्निंग क्या है, इंट्रोडक्शन दिया गया VU का, VU लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, हैंडबुक क्या है। हाँ, मतलब जो बिल्कुल न्यूली स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा ये। अब इसका लेना, इसकी लेक्चर, इसकी वॉचिंग को पूरा करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी वॉच को इम्पोर्टेंट करना, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, मतलब इसकी वॉचिंग को आपको, मतलब इन लेक्चर्स को देखना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए है कि आपको इसका एक क्रेडिट आवर दिया जाता है। जब आप इसके लेक्चर्स को वॉच करते हो ना, तो आप ये नीचे देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रीन टिक शो दैट यू हैव स्टडीड द लेसन, ठीक है। इस चीज़ का मतलब ये है कि आपने अपने आल टॉपिक्स को देखा है, और वो जो टॉपिक आप जो जिस वीक में देखोगे आपका ग्रीन टिक लग जाएगा, ठीक है। बस इसका ये मकसद है कि आपको एक क्रेडिट आवर दिया जाता है, और क्रेडिट आवर्स हमारी होल डिग्री पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आपको ये भी अच्छी तरीके से पता होगा। और अब क्रेडिट आवर्स अगर हमें देखने हैं, तो अगर हम ग्रेड बुक पे जाएँ तो यहाँ पर आपको आपके टोटल क्रेडिट आवर्स शो हो रहे होते हैं, आपने कितने अर्न किए हैं वो भी आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है। ये होती है क्रेडिट आवर की सारी की। तो 1 क्रेडिट आवर आपको एक मुफ्त ही मिल रहा होता है VU001 के लेक्चर से। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल के जो मेनली एक तो थ्योरी होता है, एंड अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें जैसे 304P है, 301P है, ठीक है। इस तरह के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी हमें दिए जाते हैं थ्योरी के साथ। अच्छा, अब प्रैक्टिकल के जो क्विज़ेज़ होते हैं, जिस तरह से अब ये 304P का सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको लैब्स दी होती हैं। अब इन लैब्स में कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी लैब्स देखोगे यहाँ पे आपको नीचे कोई ये नहीं आ रहा, जैसे VU001 पे नीचे आ रहा था कि आपका जो है वो आपने लेक्चर वॉच कर लिए हैं। जिनका नहीं होता उनके नीचे ये लाइन नहीं लिखी होती। अब ये लैब्स को देखते हुए आपको, अब
इसकी जो क्विज़ अटेंडेंस होती है ना, जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस होती है, वो अटेंडेंस ही होती है कि आपको इसके क्विज़ेस करने होते हैं। एक दिन बाद आपका क्विज़ ओपन हो जाता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का, जो कि कभी 5 नंबर के होते हैं। अभी ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं हुआ, हमारा एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, तो ये अभी आए नहीं है। 5 नंबर के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, इस तरह के डिफरेंट आपके जो है ना क्विज़ेस आते हैं और डेली आते हैं, एक दिन बाद आ जाते हैं। तो वो आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आपके मार्क्स आपके CGPA के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब प्रैक्टिकल के क्विज़ेस बच्चे छोड़ देते हैं, उनके लिए बड़ी ही नॉर्मल बात होती है क्विज़ेस को छोड़ना। तो ये बहुत गलत बात है, आपको कभी भी क्विज़ेस अपने छोड़ने नहीं, खासतौर किसी भी सब्जेक्ट का हो। प्रैक्टिकल ही हाईलाइट नहीं करिए, किसी भी सब्जेक्ट का। अब प्रैक्टिकल के क्विज़ेस होते हैं ज़्यादा बनिस्बत दूसरे सब्जेक्ट्स के, और आते भी एक दिन बाद है। तो अब इनके क्विज़ेस को अटेम्प्ट करना लाजमी है, और ना ही रीटेक होते हैं। हाँ, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी वजह से जो है वो आप मतलब कोई हॉलीडेज आ गए अंदर या कुछ भी यूनिवर्सिटी से हो जाए तो हो जाए कि वो रीटेक कर दें या डेट एक्सटेंड कर दें, बट आपने अपने टाइम के ऊपर अपने प्रैक्टिकल कोर्सेज को अटेम्प्ट कर लेना है। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि इनकी प्रिपरेशन क्राइटेरिया क्या है प्रैक्टिकल का, तो प्रिपरेशन क्राइटेरिया कुछ यूँ होगा कि आपके जो थ्योरी बेस्ड, जैसे अब 304 है, ये आपका थ्योरी भी एक सब्जेक्ट है, तो 304 भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब आपने इसके जाना है लैब्स पे। अब लैब 1 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको रीडिंग मटेरियल मिल रहा होगा। आपने इस रीडिंग मटेरियल को रीड करना है और देखना है कि इस रीडिंग मटेरियल में किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, और जो जो प्रोग्राम्स सर ने दिए होंगे, करवाए होंगे, उन प्रोग्राम्स को आपने अच्छे तरीके से अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, लाइक VS है या फिर इसको VS कोड है आपके पास, या फिर आपके पास डेव है, वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ से आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स लैब में हाईलाइट किए गए हैं। इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंडली, आप अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखें, ठीक है, और क्विज़ेस को बहुत अच्छी तरीके से करें। ये आपकी प्रैक्टिकल की एक्चुअल प्रिपरेशन का क्राइटेरिया। अच्छा, मैं दोबारा अगर इस चीज़ को आपको हाईलाइट कर दूँ, किसी बहुत से स्टूडेंट्स को ना ये चीज़ रहती है कि हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा हमारा लेक्चर वॉच वाला कौन सा नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम ये ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख लो कि नीचे आपको यहाँ पे कहीं भी लाइन नहीं लिखी हुई कि आपको यहाँ पे अगर ग्रीन टिक शो होगा अपने लेक्चर्स वॉच पे वीक वाइज, तो आप जो है वो आपका लेक्चर वॉचिंग वाला होगा, मतलब उस सब्जेक्ट के आपको लेक्चर वॉच करनी है। अगर यहाँ पे हम देख लें VU001 वाला, क्योंकि इसके लेक्चर वॉचिंग वाले हैं, यहाँ पे आपको एक के बाद यहाँ पे ग्रीन टिक शो हो रहा है, ये एक निशानी है, और सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है जी ग्रीन टिक शोज दैट यू हैव स्टडीड द लेसन। तो इट्स मीन कि आपका ये सब्जेक्ट वो है कि जिसकी आपको लेक्चर वॉच करनी है, जिसका ऐसा नहीं होगा उसकी आपको लेक्चर वॉच नहीं करनी। ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जो फ्रेशर्स होते हैं, मतलब जिनका अभी यहाँ एडमिशन हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, जीरो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उनको बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनके यही कॉमनली क्वेश्चन होते हैं कि हमें ये चीज़ बताते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और जिनको पहले से ही सारी चीज़ें पता थी उनके लिए गुड है, अच्छी बात है। बकाया इसी के साथ आप हमें दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।